हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। और वह बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि किसी भी क्लास में पढ़ने के लिए जानना आवश्यक होता है। ऐसे छोटी छोटी जानकारी के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि हम आगे किसी भी क्लास का बुक हो, 9th का बुक हो, 10th का बुक हो, 11th का बुक हो, 12th का बुक हो, किसी भी क्लास के केमिस्ट्री बुक को पढ़ने के लिए उन बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो ऐसे ऐसे बेसिक नॉलेज के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हेडिंग क्या, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, ठीक ना। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा केमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग या तो रसायन विज्ञान कहते हैं या फिर रसायन शास्त्र कहते हैं, ठीक ना। कोई कोई ऐसा बुक है जो कि रसायन विज्ञान के नाम से चलता है और उसमें रसायन विज्ञान लिखा होता है। कुछ ऐसा बुक में जिसमें क्या लिखा होता है, रसायन शास्त्र लिखा होता है, ठीक ना। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो पहले हमको जानना पड़ेगा केमिस्ट्री आखिर है क्या, केमिस्ट्री क्या है, ठीक ना। तो विज्ञान को जो है 3 शाखा में बांटा गया। कितना शाखा में बांटा गया है? 3 शाखा में। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, ठीक ना। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी तत्व के बारे में जानते हैं, किसी पदार्थ के बारे में जानते हैं, ठीक ना। किसी तत्व के बारे में जानते हैं, किसी पदार्थ के बारे में जानते हैं, किसी वस्तु के बारे में जानते हैं। उसके बाद उस तत्व को बनाने की विधि के बारे में जानते हैं, ठीक ना। उस तत्व को बनाने की विधि के बारे में जानते हैं, उस तत्व के उपयोग के बारे में जानते हैं, क्या क्या उपयोग है दैनिक जीवन में। उसके और भी कई ऐसे जगह है, प्रोसेस है ना, कई कार्यविधि हैं, कई ऐसे वर्क है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। और यह रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की एक शाखा है। 3 शाखा में से एक शाखा क्या है? रसायन विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उन तीनों में से एक शाखा क्या है? ये केमिस्ट्री है। इसका डेफिनेशन जैसे लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, नहीं कोई पदार्थ है तो वो पदार्थ क्या है, उसका क्या गुण है, वह पदार्थ किस काम में उपयोग में लाया जाता है, ये सब पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। तो क्या बोला गया इसमें, ठीक ना, कि विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान के 3 शाखा में से एक शाखा क्या है? तो विज्ञान के 3 शाखा में से एक शाखा केमिस्ट्री है, ठीक ना। एक शाखा क्या है? केमिस्ट्री है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के गुण, मतलब किसी पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? इस पदार्थ के क्या गुण है? पदार्थ के क्या है? क्या गुण है? पदार्थ किस काम में आता है, ठीक ना। वो पदार्थ किस काम में आएगा, ये सब उसके बारे में जानते हैं। उसकी बनावट, मतलब पदार्थ किस चीज से बना है, पदार्थ को कैसे बनाएंगे, ये सब जानते हैं। रचना मतलब कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है, मतलब पदार्थ को बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता हुई है, ठीक है ना, उसके बारे में। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, उस पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है या फिर रासायनिक परिवर्तन होता है। इतना ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 2 प्रकार के।
पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब पूछे सर भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसे फिर से वापस उस रूप में लाया जा सकता है जिस रूप में उसको बदले थे। जैसे पानी से बर्फ का जमना, पानी से क्या बना लिए? बर्फ। बर्फ। अब बर्फ को पिघलाकर फिर क्या बना लेंगे? पानी। पानी को जमा कर फिर क्या बना लेंगे? बर्फ। और बर्फ को पिघला कर फिर क्या बना लेंगे? पानी। तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन। ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जो फिर से पहले जैसा कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे मान लो कागज का जलना, कागज को जलाकर बना लिया राख, क्या बन गया? अब चाहेंगे राख को फिर से कागज बनाए, बनेगा? नहीं। ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो समझ गए? भौतिक परिवर्तन वह होता है जो फिर से अपने रूप में बदल जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन फिर से अपने रूप में नहीं बदलता है। जैसे कागज को मतलब किसी भी चीज को जलाकर राख बना लिए, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा, ठीक ना। उसका जैसे मान के दूध और पानी का मिश्रण अलग होगा? नहीं होगा, ठीक। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। तो इस प्रकार यानी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, इन सब चीजों का अध्ययन जिस भी शाखा में करते हैं वह विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। या कहीं पूछ दिया रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे रसायन शास्त्र कहलाता है। कहीं पूछ दिया केमिस्ट्री किसे कहते हैं, यहाँ क्या लेंगे? केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक ना। इसको नोट करो। तो कुछ इसमें और जान लेते, ठीक ना। रसायन विज्ञान की शाखा, अभी जो दो शाखा हम जो बताए, ये तीन शाखा, वो किसका शाखा बताए? विज्ञान की शाखा। की विज्ञान की तीन शाखाएं होती है, मतलब विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। दूसरा रसायन विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा जीव विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यह है विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा? विज्ञान की। अगर पूछ दिया कि रसायन विज्ञान की शाखा, मतलब रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, ठीक ना। इसके सभी शाखा का नाम लिख लेते हैं, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस शाखा का नाम लिख लेते हैं। रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है कितने भागों में बटा हुआ है ये पता होना चाहिए। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक। तो लिखेंगे पहला जैसे कार्बनिक रसायन, पहला क्या क्या? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जरा सा क्या करना है, ठीक ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा होता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। तो होता तो रसायन का समझो लगभग जो है 7 को पार्ट है, 7 शाखा होती है, लेकिन मेन जो है ना, मेन वो 3 शाखा ही है। मेन कितना है? 3 शाखा है। पहला कौन कौन? कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, ठीक ना। मेन 3 ही शाखा होता है। मेन कितना शाखा होता है? 3। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, ठीक ना, फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे होता है 7 शाखा। 7 का हम लोग नाम लिख लेंगे यहाँ पे। चौथा जैसे तुम्हारा हो गया विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, हाँ, विश्लेषणात्मक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, ठीक ना। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब 5वां लिखेंगे, 5वां जैसे हो गया तुम्हारा कृषि रसायन। कृषि रसायन, कृषि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कृषि यानी होता है खेती, ठीक है ना। कृषि मतलब खेती यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसमें केवल खेती से रिलेटेड, खेती के बारे में, कृषि के बारे में जानेंगे। छठा जैसे होता है जीव रसायन। जीव रसायन, जीव को कहते हैं बायो रसायन यानी केमिस्ट्री, इसको कहते हैं बायो केमिस्ट्री।
बायो केमिस्ट्री, जीव जंतु के बारे में कुछ जानेंगे। और 7वां जैसे है औषध रसायन। औषध, औषध का मतलब हो गया जैसे दवाई वगैरह, ठीक ना। इसमें तो थोड़ा दवाई के बारे में जानेंगे, जैसे दवा के बारे में जानेंगे वो कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे, उसका क्या उपयोग है उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। इसको कहते हैं हम लोग क्या, फार्माचुअल केमिस्ट्री, ठीक ना। तो इस प्रकार जो है केमिस्ट्री कितना भाग हो गया, 7 भाग हो गया, ठीक ना। कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, मेन यही 3 गो है, ठीक। विश्लेषणात्मक रसायन, कृषि रसायन, जीव रसायन, औषध रसायन, इसको नोट करो। तो अगला हेडिंग क्या दिया, पदार्थ, मेटर, ठीक ना। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। तुम लोग पदार्थ एक ऐसा शब्द है जिसका नाम तुम लोग बहुत बार सुना होगा, सुने हैं ना। पदार्थ ऐसा शब्द है जिसका नाम हम लोग क्या किए हैं, बहुत बार, हमेशा अपने दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं, पदार्थ पदार्थ पदार्थ। आखिर ये पदार्थ है क्या। तो कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज, दुनिया का सब वस्तु हो सकता है, दुनिया का सभी वस्तु क्या है, पदार्थ है। दुनिया का लगभग सभी वस्तु क्या है, पदार्थ है। कोई भी ऐसा चीज जो क्या करे, जो स्थान घेरता हो, क्या करता हो, स्थान घेरता हो, जो कुछ रुकावट डालता हो, ठीक है, जो स्थान घेरता हो उसके बाद क्या करता हो, जो कुछ रुकावट डालता हो, जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो, वजन द्रव्यमान हो, ऐसे पदार्थ को, ठीक ना, ऐसे चीज को, ऐसे वस्तु को हम लोग कहेंगे पदार्थ। क्या बोलेंगे, जैसे मान ये मार्कर है, मार्कर को जब यहाँ पे रखे कुछ ना कुछ स्थान घेरा, इतना स्थान लिया, ये लिया ना, उसके बाद क्या किया, रुकावट डाला। अब इधर से कोई चीज जाना चाहेगा, मार्कर उसको रोक लेगा ना। उसको इसमें क्या है, कुछ ना कुछ वजन है, कुछ ना कुछ क्या है, वजन है, ये पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है। ये बैलून ही मान लो, बैलूनेज है, ठीक ना। तो बैलून को जिस स्थान पे रखते हैं वो क्या कहता है, उतना जगह तो घेरता है ना। उसके बाद क्या है, अब जो चीज वहां से पास करेगा उसको रुकावट डालेगा, रोकिएगा, और क्या, कुछ ना कुछ उसमें वजन भी। इसके पास 3 ही फैक्टर है, पहला जो स्थान घेरता हो, दूसरा जो रुकावट डालता हो, तीसरा कुछ ना कुछ क्या हो, वजन हो, यानी भार हो, द्रव्यमान हो। देखो वजन हो गया, भार हो गया, द्रव्यमान हो गया, तीनों लगभग यहाँ पर सेम ही है, तीनों लगभग क्या है, सेम है। ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान के चलो कि ये बुक है, इसको कहीं ना कहीं ऐसे रखेंगे, मान लो टेबल पे रखा हुआ है, ठीक, ये मान लो टेबल है, क्या क्या ये स्थान घेरा है, इतना घेरा ना। उसके बाद क्या है, ये रुका, अब जैसे कोई चीज जाएगा उसको रोकेगा, रुकावट डालेगा। अब इसमें क्या, कुछ ना कुछ वजन भी है, कुछ ना कुछ क्या है, वजन। ये क्या है, पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है, ठीक ना। हर वह चीज जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, रुकावट डालता हो, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान यानी भार यानी वजन, वो क्या है, पदार्थ है। पानी है, देखो जैसे जो नदी तालाब में पानी है या गिलास में जो है, क्या है, उसको रोक के रखा है, रुकावट डाल रहा है, ठीक ना। उसमें क्या वजन है ना, वजन द्रव्यमान है। उसके बाद क्या है, स्थान भी घेरा हुआ है, वो क्या है, पदार्थ है। जैसे मान के चलो कोई पूछा गया कुछ, क्या हवा पदार्थ है, बिल्कुल है। हाँ, तुम पहले क्या करो, कोई बैलून को ऐसे रखो खुला, इतना जगह छेकेगा, छेकता है ना। अब उसमें क्या करो, बैलून में हवा भर दो, अब इतना जगह छेकने लगा, छेकता है ना। उसके बाद बैलून को पहले खुले मापो, ऐसे बिना फुलाए हुए, तो वजन कुछ और रहेगा। हवा भर के मापो तो वजन बढ़ जाता है, इसका मतलब हवा का भी वजन है। हवा क्या है, वजन है। हवा भी स्थान छेकती है ना। कि बैलून पहले इतना छेका था हवा, अब इतना छेकने लगा हवा। हवा भी रुकावट डालती है। रुकावट कैसे समझेंगे, जब देखो तेज आंधी वगैरह आता है, तुम साइकिल चलाओ, गाड़ी चलाओ, उसको आगे से धक्का देता है ना, ऐसे लगता है वो हमको जैसे क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है। तो हवा भी क्या है, पदार्थ है। हवा भी क्या है, पदार्थ है। जिसका आप डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। देखो वह हर चीज जो स्थान घेरे, जो समझाए बस वही लिखो। जो स्थान घेरे, कोमा, रुकावट डाले, तथा जो स्थान घेरे, रुकावट डाले, तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो,
द्रव्यमान यानी वजन, ठीक ना, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसे पदार्थ कहते हैं। दुनिया की हर वह चीज जो कुछ न कुछ हल्का सा ही चाहिए, ठीक ना, चाहे जो है नाखून के जैसा ही जगह छेके, वो जगह छेक रहा है, ठीक ना, रुकावट डाल रहा है, कुछ ना कुछ वजन है उसमें, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा, मैटर कहलाएगा इंग्लिश में। जैसे जैसे तो कुछ हो लिख सकता है, ठीक ना, जरूरी नहीं कि जो हम लिखे वही लिखो, कुछ भी, क्योंकि आसपास देखो जितना भी वस्तु है ये सब चीज भी क्या है? पदार्थ है। तुम लोग देखो जिस बेंच डेस्क पे बैठा हुआ है, ठीक ना, ये भी देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब जब हम क्या आगे जाने चाहेंगे, जा पाएंगे? रुकावट डाल रहा है ना। दूसरा दूसरा देखो, ये भी क्या है? जगह छिका हुआ है ना, ठीक है, स्थान घिरा हुआ है। तीसरा क्या है? इसको जब उठाएगा क्या है, इसे हल्का में उठ जाएगा, वजन है ना इसमें, ये भी पदार्थ है। ये भी क्या है? पदार्थ है। जिस कॉपी पे लिख रहा है, जिस कलम से लिख रहा है, वो भी स्थान छेक रहा है, रुकावट डाल रहा है, उसमें भी द्रव्यमान है ना, वो भी क्या है? पदार्थ है। तो कुछ भी लिख सकता है जैसे में, जैसे लकड़ी, दीवार, कागज, दीवार, कॉपी, कलम, लोहा, हवा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक ना, इत्यादि। क्योंकि इसका जो है एग्जाम्पल लिखना, इतना एग्जाम्पल है पॉसिबल है। लगभग दुनिया की सभी वस्तुएं, बोलिए दीदी, दुनिया की सभी वस्तुएं, बड़ा बड़ा पर्वत, पहाड़, चट्टान, सब क्या है? पदार्थ है। कि वो सभी स्थान घेरा है, वजन है, उसके बाद क्या है? रुकावट डाल रहा है, तो सब क्या? पदार्थ है, ठीक ना। तो आगे लिखेंगे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। अभी जस्ट बताया कि पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने? दो। तो कहीं भूल जाएगा इसलिए लिख लो। तो दोनों का डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे, केवल बस लिख लो। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में किन किन प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो कि बता चुके हैं। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, दोनों ही परिवर्तन समझा चुके हैं, ठीक ना। फिर समझ लो भौतिक परिवर्तन क्या है, देख लो एक बार, जबकि अभी समझाए हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक ना, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और बल्कि इस परिवर्तन में पदार्थ की पूर्ण अवस्था, ये पूर्व अवस्था, पूर्व मतलब पहले वाले, पूर्व मतलब पहले वाले, वो अवस्था फिर से प्राप्त की जा सकती है। उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ बन गया, तो बर्फ से फिर क्या बना सकते हैं? पानी। तो पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प मतलब भाप, समझता है ना। तो पानी को गर्म करेंगे भाप बन जाएगा, भाप को ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा। इसी प्रकार पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को ठंडा गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, कुछ ना कुछ क्या बनता है? नया बनता है, और उसको फिर से पहले वाले पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया, अब ये सोचे दही से फिर दूध बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अब तुम लोग अपने आप चुन लेगा, तुम लोग को परिवर्तन का नाम देगा, बताओ इनमें से कौन है रासायनिक परिवर्तन, कौन है भौतिक परिवर्तन। बोलेगा पानी से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन, भौतिक, क्योंकि वो वापस हो सकता है, याद रखना, जो वापस हो जाए। पानी का वाष्पीकरण मतलब पानी का भाप बनना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि भाप, देखो जब भाप बनता है ठीक ना, तो उसको फिर क्या करो, जैसे ऐसे समझो कि खाना वगैरह पकाते हैं ना, मान तो हांडी में जब खाना पकता है तो पानी से धुआं निकलता है, वो भाप है ना, तुम ऐसे उसके ऊपर कोई बर्तन रख दो, हाथ रख दो, वो भाप यहाँ आके जमा होकर फिर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है ना, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद जैसे देगा कि दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन, कि दही से फिर दूध उल्टा नहीं बनेगा, ठीक ना। उसके बाद किरासन तेल का जलना, तेल को जला दिए, अब जला हुआ क्या फिर से तेल बनेगा, नहीं। किसी भी लकड़ी का या कागज का जलना, राख बन गया, क्या फिर से वो चेंज होगा, नहीं। तो इस प्रकार हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक ना। तो इस सबका उतना डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, समझ गए हैं वो काफी है, इसको नोट करो। तो अगला हेडिंग कहते हैं परमाणु, ठीक ना, क्या है परमाणु, इंग्लिश में कहते हैं इसको एटम। तो तुम लोग बहुत बार ये शब्द भी सुना होगा, परमाणु, परमाणु खूब सुना है ना, एटम। परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, तो परमाणु जो है ठीक ना, किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा। परमाणु क्या है, वह सबसे छोटा कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया करने का मतलब है, जैसे मान लो पानी बना रहे हैं, ठीक है, पानी बना रहे हैं, उसमें जो भाग जो लेगा वो क्या, कौन भाग लेता है, परमाणु। कौन लेता है, परमाणु। जैसे कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, H2O नहीं कुछ हम कह सकते हैं, एक कह सकते हैं ना। हम लोग बोलेंगे कि जल में जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, ये सब सीखेंगे सब, ठीक ना। तो हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज में कार्बन का 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 12 परमाणु और ऑक्सीजन का 6 परमाणु है, ठीक ना। ये सब कह सकते हैं। तो परमाणु क्या है, जो कि सबसे छोटा भाग है, और यह परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। यह सबसे छोटा छोटा कण है, और यही परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। परमाणु की वजह से ही कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे बताए जल, जैसे हम लोग काउंट जो करते हैं, इसका 2 परमाणु, इसका 1 परमाणु, परमाणु ही काउंट होता है, ठीक ना। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, किसी तत्व का, किसी तत्व या किसी पदार्थ, कुछ भी लिख सकते हैं। तत्व क्या, ये सब जानेंगे हम लोग। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम मतलब क्या होगा, सबसे छोटा, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, हल्ला मत करो, सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, 23 मिनट की किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, हल्ला मत करो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। सकता है, कौन सकता, और जिनमें, और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, कोमा, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु
कहलाते हैं, ठीक ना। तो जो समझा है जस्ट वही लिखा है, ठीक ना, कि किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग या छोटा से छोटा कण जो क्या है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं, ठीक ना। तो ऐसे तत्व को यानी ऐसे छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद और इसी में लिखेंगे कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। कितने कण हैं, 3 कण हैं। परमाणु समझो 3 भागों में बटा हुआ है, ऐसे समझो। परमाणु के 3 नीचे लिखेंगे एरो मार के मौलिक कण हैं। मौलिक कण यानी हुआ कि परमाणु के 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक ना। पहला जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन, नाम सुना है ना। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या, प्रोटॉन। दूसरा क्या है, प्रोटॉन। और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक ना। तो पदार्थ के परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो अगला हेडिंग क्या, अणु। इसको कहते हैं मोलेक्यूल, ठीक ना। पूछेगा यहाँ से एक कॉन्सेप्ट कि अणु ज्यादा छोटा है, परमाणु ज्यादा छोटा है। परमाणु छोटा, ठीक ना। परमाणु क्या है, छोटा है ना। अणु परमाणु ना, अणु छोटा है। अणु क्या है, छोटा। अणु जो है छोटा, अणु से थोड़ा बड़ा होता है परमाणु। यानी परमाणु क्या है, बड़ा है, अणु क्या है, छोटा है। अणु अणु पूरे अणु सबसे ज्यादा छोटा है। देखो किसी पदार्थ का, पहले लिख लो इसको तब समझाते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण यानी सूक्ष्मतम है सबसे छोटा से छोटा, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रह सकता है, लेकिन वो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, ले सकता है। और जिसमें, हल्ला मत करो, और जिसमें पदार्थ के सभी गुण, और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, जैसे पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, कोमा अणु कहलाते हैं। तभी तो मिस्टेक हो रही है। अणु जो है, अणु बड़ा होता है। अणु क्या होता है, बड़ा। परमाणु छोटा होता है। पहले बोले भी थे कि परमाणु छोटा होता है, अणु क्या होता है, बड़ा, ठीक ना। क्या देखना, अणु बड़ा होता है। अणु क्या होता है, परमाणु से मिलके बना होता है। अणु किससे मिलके बना होता है, परमाणु। परमाणु देखो ध्यान समझो, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण यानी वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया तो जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक ना।
और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, तो ऐसे कण को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब पूछेगा परमाणु और अणु में क्या अंतर है। मान लो परमाणु और अणु में क्या अंतर है, हल्ला मत करो। परमाणु और अणु दोनों ही सूक्ष्मतम कण है, छोटा से छोटा कण है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है, देखो, और परमाणु और अणु दोनों ही स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो अब देखो डिफरेंट क्या है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक ना। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में यानी खुले हुए अवस्था में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। बोला ना, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। पहला अंतर ये हो गया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। पहला दोनों में ये अंतर हो गया। दूसरा क्या है, परमाणु क्या करते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो लिखा है लेते हैं, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा, परमाणु क्या होता है, छोटा होता है, अणु क्या होता है, बड़ा होता है। कई परमाणु से मिलकर एक अणु बनते हैं, ठीक है। परमाणु छोटा होता है ना, जब छोटे छोटे कई परमाणु आपस में मिलेंगे एक अणु बनेगा, ठीक ना। और अणु से परमाणु नहीं बनते हैं, परमाणु से अणु बनते हैं। तो परमाणु छोटा होता है, छोटा छोटा परमाणु मिला अणु बन गया। अणु बड़ा होता है तो अणु से परमाणु नहीं बनते हैं। ये सब का अंतर, ठीक ना। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आपने रुको